वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 7। ठीक है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स चल रहा है इस चैप्टर में और इसका मैं पार्ट कराने जा रहा हूँ आपको पार्ट 7। ठीक है, इसके पहले पार्ट मैंने पहले ही डाल दिए हैं, अपलोड कर चुके हैं और उन्हें आप जाके देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस देखो फंडामेंटल का हम तीसरा राइट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के जो दो दो राइट है, राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वालिटी, मैं पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हम आर्टिकल 23 के अंदर से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमंस बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब कि देह व्यापार। ठीक है, ट्रैफिक इन ह्यूमंस मतलब कि देह व्यापार और फोर्स लेबर की मतलब बंधुआ मजदूरी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि बंधुआ मजदूरी बहुत होती थी। लोगों को बस काम करने के लिए बुला लिया और उन्हें पैसे देते नहीं थे। ठीक है, पैसे देते नहीं थे और खाना मतलब कि बस अपने पास रख लिया। और भाई अब जब जब तक पैसे नहीं मिलने तब तक लेबर जो है वो भी कैसे चली जाएगी, है ना। तो उसे खाने खाने को देते रहते, उसे पैसे देते नहीं थे, तो उसे बोलते थे हम फोर्स लेबर कि भाई ये तो फोर्स लेबर है। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए हम लेके आए हैं आर्टिकल 23। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एंड फोर्स लेबर। अच्छा, अब देखो ये क्या करता है। इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बैगर, फोर्स लेबर। ठीक है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ट्रैफिक इन ह्यूमंस, देह व्यापार। ठीक है, और बैगर, जैसे कि अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। ठीक है, किडनैप करके उनसे भीख मंगवाते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह से फोर्स लेबर है। ठीक है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म, और ऐसे ही कुछ काम। ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको ख़त्म कराने के लिए, बंद कराने के लिए ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा, और जो भी ऐसा करेगा तो वो तो गया, समझ लो। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स मैं दोबारा बता दूं कि अगर इनका आपको वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप डायरेक्टली अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा देखो, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले बोलते ना स्लेव बिकते थे, पहले नौकर बिकते थे। ठीक है, जो भी उनका मालिक बोलेगा वो उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ऐसे ऐसा होता था कि और मतलब लिविंग थिंग्स को भी बेचा करते थे, जैसे कि मैन को, औरतों को, आदमियों को, बच्चों को बेचा करते थे पहले। प्रोस्टिट्यूशन, अभी भी प्रोस्टिट्यूशन बहुत होता है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन पता ही है आपको। और देवदासीज, तो पहले दासी दासी बनाए रखते थे। राजा महाराजा के टाइम पे देखा ना, दासी वगैरह बना दी अपनी बहुत सारी, तो वो चीज़ है। और स्लेवरी, स्लेवरी मतलब स्लेव, बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ को जो पहले बहुत प्रचलन में थी, इन सब चीज़ को प्रोहिबिट, इन्हें नेगलेक्ट करने के लिए, इन्हें हटाने के लिए, इन्हें ख़त्म करने के लिए हम लेके आए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक ये राइट रखा हमने फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 23, इसके बारे में हम बताते हैं कि ये सब नहीं होगा। ठीक है, देखो आगे आगे क्या करता है। इट प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, जैसे मैंने भी बताया फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटी बैन स्लेवरी। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि फोर्स लेबर को तो बंद करता है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि स्लेवरी को अभी भी नहीं, मतलब पूरी तरह से अभी भी नहीं हटा पाया स्लेवरी को। ठीक है, मजदूरी को पूरी तरह से भी नहीं हटा पाए। क्यों नहीं हटा पाया? क्योंकि हमारे देश में क्या है, इलिटरेसी रेट बहुत है, और भाई जो इलिटरेट हैं तो उन्हें कोई वैसा ऑफिशियल काम तो मिल नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं बेचारे, मजदूरी करते हैं। तो ये चीज़ है जिसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी थोड़ा मतलब स्लेवरी है। हमारे इंडिया में क्या है, थोड़ी स्लेवरी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वही बता रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इस पर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है। ठीक है, जैसे वो एक्ट लेके आ रहा है कि चिल्ड्रंस एजुकेशन एक्ट की 6 से 14 साल के बच्चों को आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, पेरेंट्स की ड्यूटी। अगर वो थोड़ा सा पढ़ जाएगा तो वो ऐसा है कि मतलब कुछ ना कुछ कर लेगा, बस पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है। अच्छा, फिर आर्टिकल 23 हैज़ अ वाइड स्कोप बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द टर्म फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 23 जो है, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि स्कोप इसका ज़्यादा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसके अंदर एक टर्म आ रही है फोर्स लेबर। अब फोर्स लेबर के अंदर बहुत सारा का काम हो सकता है, जैसे कि आपको किडनैप कर लिया किसी ने, ठीक है, और आपसे भीख मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की फोर्स लेबर होगी। और कैसे फोर्स लेबर की, आपको भाई वहाँ बुलाया और बस किडनैप कर दिया और बस आपको कहीं और लेके ट्रांसपोर्ट कर दिया। या फिर देखा ना आपने कई मूवीज़ में क्या होता है कि लड़कियों को ले आते हैं और बस उन्हें भेज देते हैं दूसरे देशों में ले जाके। ठीक है, तो वो होता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, देह व्यापार। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अच्छा, अब देखो इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो क्या एक्सेप्शंस है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स लेबर,
डेप्ट बॉन्डेज, डोमेस्टिक सर्वाइट्यूड और ऑर्गन रिमूवल, फोर्स बैगिंग। देखो ये कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है, ठीक है, ये कुछ ऐसा काम है जो इसके अंदर आते हैं। देखो क्या क्या है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, फोर्स लेबर हो गया, डेप्ट बॉन्डेज। डेप्ट बॉन्डेज देखो, डेप्ट बैंडेज होता है, डेप्ट बॉन्डेज होता है मतलब कि आपने किसी से क्या लिया, आपने भाई आप कोई मर्चेंट है आपके पास, मतलब सेठ आदमी है, उससे जाके आपने वही बोल लिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर्जा हमने अपना घर का कागज़ दे दिया उसे, और भाई साहब तू हमें थोड़े से पैसे दे दे, ठीक है। अब पैसे, अब भाई क्या हुआ कि धीरे धीरे करके हम उसकी किस्तें चुकाए जा रहे हैं, हर बार किस्तें दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन जो ये लोन है, ये लोन चूकने में ही नहीं आ रहा, जिन्होंने इससे लिया था, सेठ आदमी से लिया था। अब जो लोन नहीं चूकने में आया तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके उनका घर ही हथिया लेगा बेचारा, ठीक है। वो धीरे धीरे करके उन बेचारा का घर ही हथिया लेगा, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट बॉन्ड। तो पहले ऐसा बहुत होता था कि जितने भी बड़े सेठ आदमी थे ना, तो ऐसा करके, तो ऐसे क्या करके वो ना अपनी मतलब बहुत सारी अपने अंदर ऐसे ज़मीन, लोगों की, गरीब आदमियों की ज़मीन छीन लिया करते थे, ठीक है। उन्हें कर्जे थोड़े से पैसे दे दिए, और बस धीरे धीरे करके कि भाई अभी हमारा इतना बकाया है, इतना बकाया है, उससे असल रकम से भी ज़्यादा उनसे बकाया लेके और उनकी ज़मीन भी लिया करते थे, ठीक है। तो मतलब कि लोग बेचारे सड़कों पर आ जाते थे, तो उसे बोलते हैं डेप्ट बॉन्डेज, ठीक है, डेप्ट बॉन्डेज। अब देखो डोमेस्टिक सर्विट्यूड मतलब कि डोमेस्टिक घरेलू हिंसा, ठीक है, और ऑर्गन रिमूवल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि किसी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, इलीगली तौर से काम हो रहा है, उस वहाँ पे जिसकी भी मतलब जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बिना बताए उसके परिवार वालों को क्या करके उसके ऑर्गन निकाल लिए और बस उन्हें वो कर दिया, ठीक है, भिजवा दिया कहीं और। तो ये इलीगल काम, तो ये भी हमारा केस में आता है, इसमें आता है, ठीक है, आर्टिकल 23 में। और फोर्स बैगिंग, भाई किसी से ज़बरदस्ती भीख मंगवा रहे हैं, ठीक है, जैसे बच्चे को किडनैप कर लिया और उसके बाद उससे भीख मंगवा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह से आर्टिकल 23 का एक्सप्लॉयटेशन है, वायलेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर चाइल्ड सोल्जर, कि भाई अभी तो ये माइनर है, ठीक है, 18 भी नहीं हुआ, 18 का भी नहीं हुआ है, 18 प्लस भी नहीं हुआ है, तो उसे सोल्जर बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। और पहले क्या होता था, फोर्स मैरिज की ज़बरदस्ती, बाल पहले चाइल्ड मैरिज भी होती थी ना, तो वो चीज़ है, चाइल्ड मैरिज होगी, फोर्स मैरिज होगी, तो ये भी सब हमारा इसी के अंदर आता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो आर्टिकल 23 है एक वाइड स्कोप है, ठीक है, वाइड स्कोप है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इसमें से कुछ मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है। अच्छा, टू पनिश दिस एक्ट्स द पार्लियामेंट हैज़ मेड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। देखो इन सब से बचने के लिए, अच्छा ये जो ये एक्ट मैंने बताए हैं ना, इनके प्रिवेंशन के लिए इसे लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि यही आपको मेंस के आंसर में लिख के आने हैं, यही एक्ट है जो आपको मार्क्स दिलवाएंगे, ठीक है। 1956 एंड ऑल्सो द बॉन्डेड लेबर। देखो इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारी 2 एक्ट निकाले हैं, कौन कौन से, एक है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, 13, ये निकाला था हमारा 1956 में, और द बॉन्डेड, बॉन्डेड मतलब बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 ये आया था। और एक आया था मिनिमम वेजेस एक्ट, कि इससे कम तो देना ही नहीं है अगर कोई इंसान काम कर रहा है, कि मतलब कि पहले क्या था, पहले 300 रुपये दिहाड़ी दी जाती थी, ठीक है, फिर वेजेस मिनिमम वेजेस एक्ट आया, फिर बोला कि 500 रुपये देना है कम से कम, इससे कम नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऐसे करके ये 3 एक्ट आए, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अंडर क्लॉज 2, अब आर्टिकल ये जो हमने ऊपर आगे अभी तक जो पढ़ा, ये हमारा क्लॉज 1 था, 23 आर्टिकल का क्लॉज 1 था। अब हम क्लॉज 2 देखेंगे, देखो क्या, इट प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन। अब इस प्रोविजन की कुछ एक्सेप्शंस है, देखो क्या है, इस प्रोविजन की कुछ एक्सेप्शन है कि जिस चीज़ पे ये नहीं लगता। देखो ऐसे क्या क्या चाहिए, देखो इट परमिट द स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एज एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान ली बात, आपके देश क्या है, किसी के साथ वॉर में है और हमें आर्मी मेंबर्स की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, आर्मी सोल्जर्स में और भी ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हमारे देश के जो नौजवान हैं उनसे बोलेंगे, जो हमारी सरकार होगी उनसे बोलेगी कि आप आ सकते हो, ठीक है, आप सोल्जर में आ जाओ, ठीक है, तो ऐसे मिलिट्री सर्विस में सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम अपने देशभक्ति के लिए, अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्शन देने के लिए जा रहे हैं, उसमें अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है कि ये 23 का आर्टिकल 23 का वायलेशन नहीं है। अच्छा, फॉर पब्लिक पर्पसेस, जैसे मैंने बताया मिलिट्री सर्विस होगी, और जैसे कोई सोशल सर्विस फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे, ठीक है, मतलब कि जिसके लिए कि हमें
गवर्नमेंट ये विश्वास नहीं दिलाएगी कि हाँ भाई हम आप इसमें हमें सर्विस दे रहे हो तो हम आपको पैसे ही देंगे, ठीक है, नहीं। कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने अभी वॉर की कंडीशन बताई, तो वॉर में बस हम गवर्नमेंट को क्या चाहिए उस टाइम पे, सोल्जर चाहिए होंगे, चाहे कैसे भी हैं। अब उसमें गवर्नमेंट आपको ये प्रॉमिस नहीं करेगी कि आपको ये प्रिविलेज दी जाएगी, इतने पैसे दिए जाएंगे आपको, कि आपको लालच दे के अपने मिलिट्री में शामिल नहीं करेगी, नहीं। अपनी इच्छा से आओ, ठीक है, अपने मातृ प्रेम के लिए आओ, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये एक एक्सप्रेशन है। देखो दूसरा क्या है, इन इम्पोजिंग सच सर्विस दैट द स्टेट इज़ नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, ठीक है। ये करता है इस ऐसी सर्विस को क्या करता है, इम्पोज करता है, हटाता है क्या, देखो क्या करता है, द स्टेट इज़ नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब स्टेट के पास ये राइट ही नहीं है कि, हमने पीछे पढ़ा था ना राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या देखा था कि कुछ ग्राउंड्स पर जैसे कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन 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 फील्ड पे जो स्टेट है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी से भी, ठीक है। तो वो चीज़ें, ये एक हमारी एक्सेप्शन है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि 23 में 23 आर्टिकल 23 का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, ये नहीं बोल सकते आप। अच्छा चलो ठीक है, आगे अब देखते हैं हम आर्टिकल 24। इसमें क्या है देखो, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब देखो पहले क्या होता था कि पहले जब स्टार्टिंग में इंडिया थोड़ा सा डेवलप्ड होना शुरू हुआ, संविधान हमारा बन गया, थोड़ा काम कुम चलना सही हो गया, सब कुछ ठीक होने लगा, तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा भाई जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में वर्कर से ज़्यादा तो यहाँ पे बच्चे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर से ज़्यादा यहाँ बच्चे ही काम कर रहे हैं। अब अच्छा बच्चे काम कर रहे हैं, उनका काम क्या होना चाहिए, इनका काम होना चाहिए इस उम्र में तो भाई पढ़ना चाहिए इन्हें, ठीक है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा एजुकेशन पर्सन होंगे एक कंट्री में, उतनी ज़्यादा वो डेवलप्ड होगी, उतनी ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड होगा उसका लिविंग का। लेकिन हमारे देश के बच्चे हैं तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे, ज़्यादातर बच्चे सारे मजदूरी कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश का जो लिटरेसी रेट था वो था खाली 10%, जो छोड़ के गए थे अंग्रेज, ठीक है, 10% लिटरेसी रेट था। ये समझो कि 90% जो लोग थे यहाँ पे रहने वाले, भारत में जो रहने वाले लोग थे, 90% इलिटरेट थे, ठीक है। तो इसी वजह से एक गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आया, आर्टिकल 24 में एक एक्ट लेके आई, क्या बोला कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, ठीक है, कि ये ना करें। अच्छा तो इसमें क्या बोला, इसमें बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इज इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस, ठीक है। तो क्या बोला कि इस एक्ट के तहत जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये मना कर दिया कि भाई 14 साल से कम उम्र के बच्चे ना किसी भी डेंजरस जॉब को नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे कि वो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, केमिकल फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई भाई, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, और माइंस, इन दोनों जगह पे वो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं काम कर सकते। और वो अगर मतलब कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे, 14 या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, इससे पहले तो काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। और क्या बोला, हाउएवर इट डिड नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, ठीक है। हालांकि इसके साथ उन्होंने बोला कि आप अच्छी जगह पर काम कर सकते हो, अगर आपको भाई आपको लग रहा है कि आपका परिवार नहीं चल पाएगा, आपको उनके अपने परिवार का हाथ बटाना ही पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप मतलब कि अच्छी जगह काम कर सकते हो, लेकिन फैक्ट्रीज़ और माइंस में जहाँ पे आपको खतरा है, ठीक है, जहाँ पे खतरे वाली जॉब है वहाँ पे आप नहीं काम कर सकते। अच्छा ठीक है, फिर इट इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन द स्टेट टू एंश्योर दैट चिल्ड्रंस आर नॉट abused, ठीक है, एंड फोर्स टू वर्क इन हार्मफुल प्लेसेस बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थ्रू आर्टिकल 39। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये बोला कि ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अब जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने ये बोला, लेजिस्लेशन ने ये बोला कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने सुन लो, आप चुपचाप हो गए कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि भाई 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी डेंजरस जगह पे जाके काम नहीं करता, मिल जाना चाहिए हमें, अगर मिल गया तो हम तुम्हारी क्लास लगा देंगे, तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, ऐसा बोला, ठीक है। उसे कोई काम के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। और क्या बोला, क्यों, अगर उसके घर में कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही तो इसकी वजह से वो अपने मतलब कि किसी खतरनाक जगह पर जाकर काम नहीं कर सकता, ठीक है, ये बोला। और ये किसकी ड्यूटी है, इसे कौन देखेगा, इसे स्टेट इंश्योर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि ऐसा ना हो, ठीक है। द चाइल्ड लेबर, ठीक है, द चाइल्ड, अब देखो ये एक्ट बताए इन्हें प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन एक्ट लिख लेते हैं। तो इस सब से बचने के लिए, ठीक है, इस सबको हटाने के लिए, इन सबको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लेके आए, तो एक गवर्नमेंट लेके आई, एक लेके आई द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है, ये वाला एक्ट लेके आई 1986 में। फिर और फिर इसका दोबारा नाम रखा गया, रीनेमिंग हुई इसकी, और इसका फिर नाम बदल के क्या रखा गया, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986,
का नाम बदल के 2016 में ये कर दिया गया, चाइल्ड एंड एडोलसेंट, क्या है, एडोलसेंट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट, इसका नाम बदल दिया गया। कब बदला? 2016 में, ठीक है। और स्पेसिफिकली डील्स विद द वायलेशन ऑफ द रिलेटेड ऑफ टू दिस राइट। और अगर उनका इस राइट का क्या होता है, उल्लंघन होता है, मतलब इस राइट को वायलेट से बचाने के लिए, मतलब कि जो चाइल्ड हैं, वो जो बच्चे हैं, वो काम ना करें किसी भी डेंजरस जगह पे, इस चीज़ को बचाने के लिए ये एक्ट लेके आई, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारा, देखो फिर क्या हुआ। फिर 2016 में एक अमेंडमेंट आया ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट। फिर पूरी तरह से ही बंद कर दिया। देखो पहले तो गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई अगर मजबूरी है तो भाई आपको, देखो फिर तो आप अगर करना ही चाहते हो, आपकी मजबूरी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करो कि डेंजरस जगह पे काम मत करो, ठीक है। कुछ अच्छी जगह थोड़ा सा देख के काम करो, बढ़िया जगह, यानी कि आप केमिकल्स फैक्ट्रीज और माइंस में जाके वहाँ आके काम कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। और लेकिन फिर क्या बोला, फिर एक एक्ट आया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 में, ठीक है, जो भी मैंने पीछे बताया था। तो इसमें क्या बोला, इसमें बोला गवर्नमेंट ने कि कम्प्लीटली प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो, कि भाई 14 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए तो बिल्कुल, पहले तो थोड़ा सा छूट दे रहे थे कि डेंजरस जगह पे ना करो, लेकिन अब क्या बोला कि कम्प्लीटली पूरी तरह से ही बैन कर दिया कि नहीं, हमें एक बच्चा कहीं भी नहीं मिलना चाहिए 14 साल से कम उम्र का हो, काम करता हो, ठीक है, ऑफ एज इन ऑल ऑक्यूपेशन, किसी भी काम में, ठीक है। पहले तो ये बोलता है खाली डेंजरस जगह में, लेकिन अब किसी भी जगह पे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एडोसेंट 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज इन द हजार्डस, ठीक है। अब क्या बोला कि और जो बच्चे 14 साल से प्लस हैं, ठीक है, 14 से 18 साल की उम्र में हैं, वो भी बच्चे हमें कुछ डेंजरस जगह पे काम करते नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो ऐसी जगह काम कर सकते हैं जो ठीक हो थोड़ी, ठीक है। तो 14 प्लस तो ऐसी जगह काम कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा ठीक हो, लेकिन 14 साल या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे हमें कहीं भी नहीं मिलने चाहिए काम करते हुए, ऐसा बोला, ठीक है। देखो तो जो एक्ट थे, देखो वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। द चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिशन रेगुलेशन, जो अभी बताया मैंने, द एक्ट प्रोहिबिट्स द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स एंड रेगुलेशन द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस वेयर दे हैव गॉट प्रोहिबिटेड टू वर्क, मतलब कि वही जो मैंने ऊपर बताया कि कंप्लीटली पूरी तरह से बैन कर दिया था 14, जो 14 से कम है, जो माइनर है, ठीक है, 14 से कम है बेसिकली। अच्छा, और इस एक्ट को दोबारा नाम किया गया, जो अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको, रीनेम करा गया अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो 2016 में आया, और फिर क्या नाम बदल के कर दिया गया इसका नाम बदल के कर दिया गया चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, खाली नाम बदल दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, चाइल्ड एंड लेबर एक्ट, ठीक है, लेकिन अब चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर ये कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, फिर देखो एक और एक्ट आया, क्या आया, द माइंस एक्ट 1952, दिस एक्ट एक्सप्लिसिट mentions that a persons working in the mines should not be less than 18 years, thus prohibiting employments of the children in mines, ठीक है। अब तो क्या बोला कि माइंस में जो इंसान काम करेगा, ठीक है, माइन में जो भी इंसान या फिर जो भी वर्कर काम करेगा वो 18 से कम साल का ना हो। अगर 18 से कम उम्र का कोई भी बच्चा हमें काम करता मिला तो हम जो माइंस का लाइसेंस है वो रद्द करा देंगे, ठीक है। तो ये सख्त ऑर्डर थे, सख्त एक एक्ट लेके आया गया था माइंस के खिलाफ, ठीक है, जो माइंस में। तो फिर ऐसा होगा ना कि अब जो इनका लाइसेंस रद्द होने का इतना डर होगा तो ये बच्चों को पहले ही काम पे नहीं रखेंगे, ठीक है, तो खाली 18 प्लस वाले को काम पे रखेंगे, तो इसलिए माइंस के लिए भी एक एक्ट लाया गया, ठीक है। फिर हो गया, देखो फिर तीसरा एक्ट आया क्या, द फैक्ट्रीज एक्ट, अब एक फैक्ट्री के लिए भी लाया गया एक्ट 1948। इसमें क्या बोला, इट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन द फैक्ट्री, दिस एक्ट प्रिस्क्राइब सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रॉपर प्रोसीजर फॉर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 14, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि भाई जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, और जो 14 साल से मतलब प्लस है, 14 साल से प्लस है, जो 18 तक में है, ठीक है, 14 से 18 तक में है, तो उन्हें भी कुछ अच्छी जगह काम दिया जाएगा। ये नहीं कि आप उससे कुछ भी डेंजरस काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं। दिस एक्ट प्रिस्क्राइब द सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ प्रॉपर प्रोसीजर उन्हें फॉलो करने को जो 14 प्लस हैं, ठीक है, ये बोला। अच्छा, फिर एक और एक्ट आया, देखो इस चीज़ को आर्टिकल 24 को ओबे करवाने के लिए, इसे मनवाने के लिए बहुत सारे एक्ट लेके आई हमारी गवर्नमेंट, तो ये एक्ट है। तो ये सारे एक्ट आपको अपने आंसर में शो करने का, इस तरह से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे आपको मेंस का आंसर का मटेरियल मिलेगा, तो ये सब लिखते चलना ज़रूर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। चलो
अब देखो एक और एक्ट लेके आई गवर्नमेंट, क्या बोला, द प्लांटेशन लेबर एक्ट। इसमें क्या हुआ, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। अब देखो इसमें क्या बोला, दिस एक्ट फिक्सेस द मिनिमम एज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज 12 ईयर्स एंड फर्दर लेज डाउन प्रोविजन फॉर पीरियडिकली फिटनेस चेकअप फॉर द चिल्ड्रेन अबव 12 ईयर्स हु आर एम्प्लॉयड। ठीक है, ये क्या बोला कि इसमें पहले तो उन्होंने एज फिक्स कर दी कि कम से कम जो काम करेगा, ठीक है, जो भी काम करेगा बच्चा, उसकी कम से कम एज तो कम से कम 12 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज 12 साल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और क्या बोला, और ये बोला कि इनका एक पेरिडिकली फिटनेस चेकअप कैंप लगेगा, मतलब हर हफ्ते या फिर हर महीने इनका चेकअप कैंप लगेगा, जिनसे उनकी फिजिकल फिटनेस हमें पता चलेगी, हाँ कि भाई ये थोड़े सही हैं, भाई इनकी किसी की तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही। ठीक है, तो एक फिजिकल फिटनेस कैंप लगेगा इन बच्चों के लिए, जिनसे इनका चेकअप हो सके हर महीने या फिर हर हफ्ते, इस हिसाब से। एंड फॉर चिल्ड्रंस अबव, जो 12 साल से प्लस हैं, कि वो ठीक हैं या नहीं है। अच्छा, फिर देखो फिफ्थ एक्ट आया, क्या बोला इसमें, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। अच्छा, इसमें क्या बोला, इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स इन द मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कि भाई कि जो बच्चा 15, जिसकी उम्र 15 साल से कम है, जिसकी उम्र 15 साल से कम है, वो मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, फिर आया अप्रेंटिस एक्ट 1961। इसमें क्या बोला, प्रोहिबिट द चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट हैं, आप देख लो, मैं आगे दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो फिर क्या आती है, कमीशन आती है हमारी, क्या है, देखो NCPCR। देखो क्या है ये, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एक कमीशन बनाई गई, ठीक है, इसका क्या काम था, इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट कमीशन इस्टेब्लिश 2007 में बनाई थी है, NCPCR, ठीक है, 2007 में कमीशन बनी थी, अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, जिससे कि चाइल्ड राइट एक्ट को बचाया जा सके, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बेसिकली बच्चों के लिए बनाई गई थी। देखो उसका क्या काम था, चिल्ड्रंस कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल एंड वर्क प्रोवाइडेड फॉर। और इसने क्या करा, इसने चिल्ड्रंस कोर्ट बनवाई, ठीक है, जहाँ पे बच्चों की सुनवाई होगी, और एकदम से मतलब उनकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि उनके ऊपर सुनवाई होगी, बच्चों को मतलब बहुत अच्छे से देखा, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए एक चिल्ड्रन कोर्ट बनवाई अलग से। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1996 में चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड वॉज सेटअप। और इस कमीशन ने एक 1996 में एक एक वेलफेयर फंड भी सेटअप करा। ठीक है, कौन सा, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। ठीक है, ये नाम है, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, सेटअप करा 1996 में इस कमीशन ने। फिर क्या बस करता हम, फिर आगे देखते हैं, फिर हमारा राइट आता है। अब देखो हम 3 राइट निपटा चुके हैं, टोटल 6 राइट है हमारे। ठीक है, अब आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मतलब कि हर किसी को अपने धर्म का अनुसरण, उसका पालन करने का अधिकार है। हर कोई अपनी प्रथा कर सकता है अपने धर्म के अनुसार। ठीक है, जैसे कि देखो सेक्युलरिज्म। देखो सेक्युलरिज्म का सबसे पहले तो बताओ सेक्युलर का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बता चुका हूँ। देखो सेक्युलर का मतलब होता है कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर स्टेट है, मतलब कि यहाँ पे प्रत्येक जितने भी यहाँ पे धर्म है, ठीक है, इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे सभी धर्मों को सम्मान किया जाएगा एक समान। किसी भी एक धर्म को ये प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी कि ठीक है आप इस धर्म से बिलोंग करते हो तो आपका अच्छा है, चलो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्युलर मतलब कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। अच्छा, अब देखते हैं आगे। देखो इसने क्या बोला इस राइट में, इसमें बोला गया, द वर्ड सेक्युलरिज्म मीन सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, सेपरेट फ्रॉम रिलीजन कि हमारे धर्म से अलग। ठीक है, सब इक्वल हैं। हम धर्म के हिसाब से किसको नहीं देखते कि हाँ भाई ये तो इस धर्म से आ रहा है, ये तो इस धर्म से आ रहा है, नहीं, हम धर्म के हिसाब से देखते हैं, जो हमारा धर्म है वो अलग है, सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये है। अच्छा, इट एंटेल्स द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। देखो इसने क्या बोला कि जो हमारा धर्म है, ठीक है, धर्म है, तो हम इन चीज़ों में किसमें, गवर्नमेंट की, जैसे मैं बात करूँ जैसे पब्लिक गवर्नमेंट, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ये थोड़ी बोलती है कि भाई ये जो वैकेंसी हैं ये खाली इस कास्ट के या फिर इस रिलीजन के लोगों के लिए निकली है, नहीं, ऐसा नहीं बोलती ना गवर्नमेंट, जो निकालती है वो सबके लिए, जो अपने क्या बोलते हैं,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर देगा और जो मेहनत करके उसे पास कर लेगा बस उसी की जॉब लग जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा यूपीएससी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि खाली इसी पर्टिकुलर रीजन के लोग या फिर रिलीजन के लोग इसमें आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलती। तो वो चीज़ है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, सोशलिटी सोसाइटी में खाली एक धर्म को सम्मान किया जाता है, नहीं। ठीक है, आप पहले बात करने से पहले किसी से ये पूछो कि हाँ भाई आपका धर्म क्या है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है, सब एक समान है। ठीक है, इकोनॉमिक क्या, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कि जो भाई एक पर्टिकुलर रिलीजन से जो बिलोंग करता है कि हाँ भाई ये थोड़ा अच्छा है, इकोनॉमिक कंडीशंस की अच्छी है, जो पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है कि नहीं भाई इसकी ख़राब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल्चरल एक्सपेक्ट कि हाँ भाई आपका कल्चर अच्छा है, हमारा कल्चर बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। अच्छा, और हेयर रिलीजन इज़ एन एंटायरली पर्सनल मैटर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो रिलीजन है ये एक दूसरे तरह का मैटर है, इस पे तो हम कोई बात ही नहीं करते, हम इसके ऊपर कभी भेदभाव ही नहीं करते। अच्छा, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, जैसे मैंने बोला इंडिया क्या एक सेक्युलर कंट्री है विद नो स्टेट रिलीजन, इसका कोई एक एक धर्म नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान का एक ही धर्म है, क्या, इस्लाम। इस्लाम को प्रसार करना, बस उसे उसे फैलाना। ठीक है, पाकिस्तान का एक ही धर्म है। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया सभी धर्मों को सम्मान करती है। अच्छा, हाउएवर दिस इंडिया However, this in India also means that there is equal respect for all religion and faith। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इंडिया में हर हर धर्म का इक्वल सपोर्ट किया जाता है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये है। अब देखो इसके अंदर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 24 तक हमने पढ़ लिया है, हम देखेंगे आर्टिकल 25 जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है, आर्टिकल 25 ये बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री इंडिविजुअल प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, मतलब कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस होता है अंतर्मन, कि भाई आपका अंतर्मन जो कह रहा है आप वो कर सकते हो। मतलब कि फ्री प्रोफेशन, कि भाई आप कोई सा प्रोफेशन कर सकते हो, जो आपका मन चाहे वो काम कर सकते हो। ये नहीं कि भाई आप यही काम करोगे, आप यही काम करोगे, नहीं, जो भी आपका मन कर रहा है आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस, अब अपने धर्म के हिसाब से कोई सी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हमारे अलग अलग फेस्टिवल आते हैं। ठीक है, हमारा गणेश चतुर्थी अभी गई है पीछे। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी में हम क्या करते हैं, अपना मतलब कि सबके अपने अलग अलग प्रैक्टिस होती हैं, तो वो भी अपने रिलीजन के हिसाब से कर सकता है, वो बिल्कुल फ्री। ठीक है, कोई इस पर बॉन्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है इस पर। अच्छा, प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, अपने धर्म का प्रसार फैला सकता है उसे। ठीक है, फैला सकता है, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर ऐसा पकड़ा गया करता हुआ तो सीधा उसे जेल होगी। अब देखो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है और रिलीजन का मतलब क्या होता है। अब देखो इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, देखो मैंने अभी बताया कंसाइंस का मतलब क्या होता है, अंतर्मन, की आपकी जो इनर फीलिंग है वो क्या कह रही है। इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल का इनर फ्रीडम टू माउल्ड हिज रिलेशन विद गॉड एंड क्रिएचर्स इन वट एवर वे ही डिज़ायर, मतलब किस तरह से वो अपने भगवान की पूजा करता है वो फ्रीली होके कर सकता है। ठीक है, जिस तरह से भी, जो जैसे कि जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वहाँ वो वाइन लेके जाते हैं मंदिर में, वाइन से उनके यहाँ पूजा होती है, वाइन को प्रसाद समझा जाता है। तो मतलब जैसे भी वो चाहें वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वाइन नहीं चढ़ा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसा जिसका जो कल्चर है वह वैसे अपने आप अपना जो विश्वास है वैसे उसकी जो क्या बोल सकते हैं प्रैक्टिस है वो कर सकता है, पूजा करने की जो प्रैक्टिस है वो कर सकता है। ठीक है, अब देखो रिलीजन में क्या आता है, प्रोफेशन। देखो प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ पढ़ी, प्रोफेशन में सबसे पहले ये प्रोफेशन हो गया। रिलीजन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, क्या क्या, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब फैलाना। देखो प्रोफेशन का मतलब कोई सा भी धर्म, ठीक है, कोई सा भी धर्म का हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी धर्म का हम पालन कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर बाउंडिंग नहीं है कि हाँ भाई आप इसमें ही, अगर इसमें ही आपने बर्थ लिया है तो आप इसी को फॉलो करोगे, नहीं। अगर आपका मन है कि आप उसमें जाना चाहते हो, वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जा सकते हो। ठीक है, इट्स योर चॉइस। अच्छा, फिर है प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, कि भाई हर हर कल्चर का, हर रिलीजन का, हर कल्चर के रिलीजन का क्या होता है कि एक अलग अपना एक अलग ही प्रैक्टिस होती है। ठीक है, उन भगवान को मनाने की, ठीक है, पूजा करने की, उनके वर्शिप करने की तो अलग अलग प्रैक्टिस होती हैं, तो वो भी आराम से कर सकते हैं, सेरेमनीज, वर्शिप एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोपगेशन मतलब कि प्रसारित करना, फैलाना, प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का धर्म जबरदस्ती आप परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। अच्छा, द अबव मेंशन फ्रीडम्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मतलब कि
ये सब क्या पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस को ध्यान में रख के करना है। अगर ऐसा कभी ऐसा गवर्नमेंट को दिखाई दिया कि इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी स्टेट की जो शांति है वो भंग हो रही है, ठीक है, ऐसा कभी दिखाई दिया तो इस पे वो इसे इसे थोड़ी देर के लिए बैन भी कर सकती है इस राइट को, ठीक है, मतलब कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। दिस आर्टिकल ऑल्सो गिव अ प्रोविजन दैट द स्टेट कैन मेक्स लॉस। अब देखो ये आर्टिकल गवर्नमेंट को पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो फॉलोइंग चीज़ों पे लॉज बना सकती है। देखो क्या क्या है, दैट्स रेगुलेट्स एंड रेस्ट्रिक्ट्स एनी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद एनी रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, चला सकती है ऐसी कोई सी भी, ठीक है, या फिर बंद करा सकती है कोई सी भी ऐसी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड, मतलब किसी भी एसोसिएशन को, जैसे कि हिंदू समाज, मैंने एक एसोसिएशन बनाई हिंदू समाज, इसमें हिंदू वाले लोग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बढ़ावा दे सकती है, ठीक है, उस एसोसिएशन को जो हमारी गवर्नमेंट है वो बढ़ावा दे सकती है। और क्या कर सकती है, भाई उसने देखा कि भाई ये तो कुछ गलत कर रहे हैं, इनका अंदर अंदर कुछ और गोलमाल चल रहा है, ये लोगों को भड़का रहे हैं, तो उसे हटा भी सकती है, रद्द भी कर सकती है, ठीक है। तो मतलब कि ये स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल है कि वो रेगुलेट कर सकती है, कैसे चलाना है वो बता सकती है, और रेस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, हाँ भाई ये आप कर सकते हो और ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी रिलीजन्स के ऊपर, रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर, रिलीजियस प्रैक्टिस एसोसिएशन के ऊपर कुछ भी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि उसे रेगुलेशन बताएगी ऐसे ऐसे करना है आपको काम, ठीक है, और प्रोहिबिशन बता देगी आपको ये नहीं करना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कर सकती है, दैट प्रोवाइड्स फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप ऑफ हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल सेक्शन एंड क्लासेस ऑफ हिंदूज, ठीक है। अब जैसे कि कोई कॉलेज खोला, सपो मान ली बात हिंदू समाज, हम मेरी एक एसोसिएशन है, मैंने एक हिंदू समाज एसोसिएशन खोली, ठीक है, और हमने अपना पैसा इकट्ठा करके एक कॉलेज बनवा दिया, ठीक है, जिसमें हमने बोला कि भाई सारे सारे हिंदू ही आएंगे इसमें, ऐसा बोला हमने, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ऐसे कोई एसोसिएशन बनाते हो जो पब्लिक वेलफेयर में आती है या फिर, ठीक है, वेलफेयर किसी इसमें चीज़ में आती है, तो आप किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने कॉलेज बनवाया तो उसमें हर धर्म के लोग आएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो गया। चलो फिर तीसरा, अंडर दिस प्रोविजन हिंदूज आर कंस्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग people professing the Sikh, Jain, Buddhist religions and Hindus institution shall also be constituted accordingly। ये क्या बोल रहा है कि मतलब कि जैसे हिंदू समाज है, अब इसमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर जॉब है कि भाई जो हमारे धर्म से रिलेटेड जॉब है कि हाँ भाई ये तो हिंदू ही कर सकता है, तो इसमें जो हिंदू समाज के जो हाई प्रोफेसिंग लोग होंगे, ठीक है, मतलब कि जो उस कम्युनिटी के डायरेक्टर होंगे या फिर जो बड़े बड़े लोग होंगे उस पोस्ट पे, तो भाई वो रेफ़र करेंगे कि भाई साहब इस काम के लिए तो हमें हिंदू ही चाहिए, ठीक है, इसमें हम किसी और को नहीं रख सकते, तो इस काम के लिए हमें हिंदू चाहिए, तो हिंदू इंस्टीट्यूशन शैल ऑल्सो भी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से ही बना सकता है, ठीक है, किस किस को रखना है, किस किस को नहीं रखना है। लेकिन अगर वो क्या करेगा, अगर कोई सोशल वेलफेयर की ऐसी कोई चीज़ बनाता है, ठीक है, जिससे कि भाई सोशल वेलफेयर के लिए, सारी सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो उसमें आप खाली हिंदू को नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये हिंदू समाज हमने स्कूल बनाया है या कॉलेज बनाया है, इसमें खाली हिंदू के बच्चे ही आएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने वेलफेयर के लिए बनाया है तो उसमें सारे धर्म के लोग आएंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा काम जैसे कि कुछ आप चाहते हो कि भाई हमारा हिंदू एसोसिएशन के या फिर लोग ही करें, हिंदू लोग ही करें, तो उसमें आपके मतलब अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो उसमें आप। अच्छा, फिर पीपल ऑफ सिख फेथ वियरिंग एंड केयरिंग द किरपान शैल बी कंसिडर्ड एज इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, क्या है, अब जैसे कि क्या है, हमारे सिख लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पग पहनते हैं। अब जैसे ये हेलमेट, किसी ने देखा इन्हें हेलमेट पहनता हुआ, ठीक है, नहीं देखा, तो इनके रिलीजन में क्या है कि ये पग पहन के चलते हैं, तो इनके लिए एक एक्सेप्शन होती है कि ये हेलमेट भाई मर्जी है, ये लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते, उनके ऊपर मर्जी होती है, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, सिख के पास क्या होती है, किरपान होती है, किरपान समझते हैं वो चाकू टाइप का छोटा सा जो लटका के चलते हैं, तो वो चीज़ है कि भाई वो उनका धर्म है, वो तो उन्हें पहनना ही पहनना पड़ता है, और एक कड़ा, तो वो तो उन्हें पहनना ही पहनना पड़ता है, चाहे वो कॉलेज में जाए, चाहे वो स्कूल में जाए, चाहे वो कहीं जाए, ठीक है, तो वो उनका चीज़ है, वो हमेशा इनके साथ ही रहता है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो लिमिटेशंस, कि भाई ये आप कर तो सकते हो लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट है, कुछ लिमिट सेट करी हुई है गवर्नमेंट ने। देखो क्या क्या लिमिट्स है, देखो, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। देखो वही जो भी मेरे पीछे बताया कि अगर इन सब चीज़ों जो भी आप काम कर रहे हो, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इससे जो लोगों की जो भावना है वो
हर्ट होगी, ठीक है। और लोगों का जो रिलीजन है उससे मतलब कि कुल मिला के अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो पब्लिक में जो पीस है, जो शांति बनी हुई है, उससे क्या हो जाएगी, वो भंग हो जाएगी शांति, तो वो उस पर आपके काम पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि हाँ भाई आपको ये काम नहीं करने हैं, ठीक है, अगर आप ये करोगे तो हम ख़त्म कर देंगे आपका सारा मामला, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, और दूसरा, द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल ईवल्स। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग प्रैक्टिस लाइक सती, बाइगेमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस, ठीक है। भाई पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो हमारा कल्चर था उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि सती सती समझते हो ना, कि भाई साहब जैसे कि क्या हुआ, किसी किसी के हस्बैंड की डेथ होगी तो उसे भी उसी के साथ उसे जला दिया जाता था, उसे बोलते उस प्रथा बोलते सती। देखो बाइगैमी मतलब कि दूसरी शादी करा देते थे, जैसे कि मतलब कि उसके हस्बैंड की डेथ होगी तो वही उसे ज़बरदस्ती दूसरी शादी करा दी। अच्छा, ह्यूमन सेक्रीफाइस, इंसानों की बलि देना, ठीक है। तो इस टाइप के पहले और भी कल्चर होते थे। तो अब क्या बोला कि ये आप नहीं, ये काम नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये गलत है, ये इलीगल है, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा, तीसरा, आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजन बिलीफ्स, ठीक है, बट ऑल्सो रिलीजन प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ये खाली आपकी बिलीव्स या फिर जो आपकी जो थ्योरी लिखी हुई है खाली उसी पे मैटर नहीं करता, उसी को कवर नहीं करता, ये कवर करता है आप जो काम कर रहे हो उसे भी, प्रैक्टिस भी। अगर प्रैक्टिस से भी लगेगा गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये ठेस पहुँचा रही है किसी न किसी से, हमारी जो पब्लिक पीस है उसको ख़राब कर रही है, तो वो उसके ऊपर भी लिमिटेशन लगा सकती है जो हमारी गवर्नमेंट है। अच्छा, चलो फिर ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, आर्टिकल 26, ये हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो आर्टिकल 26 है ये नेक्स्ट पार्ट से हम शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से, ठीक है, ओके।